नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वायर का कोविड बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स देंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात आंकड़ों की कर लेते हैं। भारत में 2 जून को एक दिन में कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण दर गिरकर 6.21% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार को सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से 2,887 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 3,37,989 पहुंच गई, जबकि कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार तीसरे दिन 20 लाख से नीचे है। बुलेटिन की अगली खबर गौतम गंभीर फाउंडेशन से जुड़ी है। दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को कोविड-19 मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा फेबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया है। औषधि नियंत्रक ने कहा कि फाउंडेशन दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून के तहत ऐसे ही अपराधों में दोषी पाया गया है। अदालत ने औषधि नियंत्रक से 6 सप्ताह के भीतर इन मामलों की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और इसकी अगली सुनवाई 29 जुलाई निर्धारित कर दी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली दवा फेबिफ्लू बड़ी मात्रा में खरीदे जाने की उचित तरीके से जांच नहीं करने के लिए औषधि नियामक को फटकार लगाई थी और कहा था कि खुद को मददगार के रूप में दिखाने के लिए हालात का फायदा उठाने की लोगों की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा होनी चाहिए। बुलेटिन की अगली खबर केरल विधानसभा में वैक्सीन को लेकर पारित प्रस्ताव से जुड़ी है। केरल विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से सभी राज्यों को कोविड-19 के टीके निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की। राज्य में कोविड रोधी टीके की भारी कमी के बीच स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री वीणा जॉर्ज ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से टीकों के समय पर वितरण का भी अनुरोध किया गया। जॉर्ज ने कहा, कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए हमें समाज के सभी वर्गों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराने होंगे ताकि इस जानलेवा वायरस से उन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बुलेटिन की अगली खबर कोविड टीकाकरण नीति पर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस कोविड टीकाकरण नीति को प्रथम दृष्टया मनमाना, पूर्ण एवं अतार्किक करार दिया, जिसमें पहले 2 चरणों में संबंधित समूहों को टीके की मुफ्त खुराक दी गई और अब राज्यों एवं निजी अस्पतालों को 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों से शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है। न्यायालय ने केंद्र को इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया एवं कहा कि जब कार्यपालिका की नीतियां नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं तो अदालतें खामोश नहीं रह सकती। कोविड टीकाकरण नीति का विस्तार से मूल्यांकन करने का प्रयास करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र से कई सूचनाएं मांगी और यह भी जानना चाहा कि टीकाकरण के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रुपए अब तक कैसे खर्च किए गए हैं। न्यायालय ने यह भी पूछा कि आखिर कोष का उपयोग 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने नीति के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेज एवं फाइल नोटिंग भी उपलब्ध कराने को कहा है। बुलेटिन की अंतिम खबर दिल्ली हाई कोर्ट की केंद्र को फटकार से जुड़ी है। कोरोना वैक्सीन की उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए यदि वे ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि टीकों की कमी से जान गंवाने वालों को आप क्या जवाब देंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस मनमोहन और जस्टिस नाजमी वजीरी की पीठ ने कहा, टीकों के निर्माण के लिए बहुत सारी गुंजाइश और बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। इस अप्रयुक्त जिसे इस्तेमाल ना किया गया हो क्षमता का उपयोग करना होगा। आपके अधिकारियों को इसका एहसास नहीं हो रहा है।
विदेश से लोग आ रहे हैं, आपके पास भारत में अच्छे टीके हैं। आप इन वैक्सीन निर्माताओं को पूरे भारत में ले जाएं और उन्हें बताएं कि यहाँ हब उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल करें। एक आपात स्थिति है। अदालत ने यह भी कहा कि वैक्सीन निर्माताओं का साथ नहीं दिया जा रहा है, जो सतर्कता या पुलिस जांच की डर के कारण हो सकती है। कोविड-19 से जुड़े तमाम जरूरी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम कोरोना से इस जंग को जीत सकें। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए, बाहर निकलने से बचिए और अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क ज़रूर लगाएं। बुलेटिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।